नमस्कार, वायदा बाजार की इस खास शो F&O जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। मई सीरीज़ की आज है एक्सपायरी, आज बड़ी एक्सपायरी है और आज से ही यानी कि कल से जून सीरीज़ की हो जाएगी शुरुआत। ये सीरीज़ अपने आप में काफ़ी टफ थी। 7% से ज़्यादा का नुकसान निफ्टी पे मिला, 6% से ज़्यादा का नुकसान हमको बैंक निफ्टी में मिला। इसलिए बाय बाय मई और हम जून की कर रहे हैं तैयारी। आज हमारी मेहमान होंगे शिवांगी सरदा, जिनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे समझेंगे कि इस समय हमको निफ्टी या बैंक निफ्टी पे क्या करना चाहिए। वो कुछ एक बेहतरीन शेयर्स भी आपके सामने लेके आएंगे और वही शेयर्स आपके जून सीरीज़ के काम भी आएंगे। लेकिन एक एक करके पहले हम बड़ी बातें देखेंगे, फिर हम एग्जिट पोल जो भी आप एक्सपर्ट का जो पोल है वो हम आपके सामने लेके आएंगे। लेकिन पहले जरा 5 बड़ी बातों से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। रिपोर्ट कार्ड, ये सब कुछ पोल वोल बहुत कुछ हमने तैयार कर रखा है आपके लिए। इस आधे घंटे के अंदर पूरा पावर पैक शो होगा, आप देखते जाइए। लगातार चौथे दिन कमजोरी देखने को मिल रही है। निफ्टी 16,000 के नीचे फिसल गया है। ये एक चिंता की बात है। पिछले 3-4 दिन से हम 16,000 को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फाइनली 16,000 फिर से ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। दूसरी बड़ी बात, निफ्टी बैंक निफ्टी में करीब 68% का रोल ओवर है। रोल ओवर में अगर हम शेयर के हिसाब से भी चेक कर रहे थे तो जहां पे ज़्यादा पिटाई है वहां पे नेगेटिव रोल ओवर थोड़ा आगे ज़्यादा बढ़ा है। इसलिए अगली सीरीज़ के अंदर हो सकता है पहले कुछ एक दिन आपको शुरुआती दबाव देखने को मिले, लेकिन अभी बहुत प्रीमेच्योर होगा कहना। लेकिन हाँ, रोल ओवर का आंकड़ा उतना स्ट्रांग नहीं है। तीसरी बात, HDFC बैंक, ICICI बैंक के दम पर आज बैंक निफ्टी ने फिर से अलग कर रखा है और इकलौता बैंक निफ्टी ऐसा है जो कि 0.25% ऊपर है। निफ्टी नीचे, मिड कैप नीचे, स्मॉल कैप नीचे, लेकिन सिर्फ बैंक निफ्टी जो है आधा % ऊपर है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, रियल एस्टेट, एनर्जी सेक्टर में आज दबाव देखने को मिल रहा है। IT के अंदर हल्की हल्की खरीदारी देखने को आ रही है। ये अच्छा साइन है कि IT के अंदर खरीदारी आ रही है, क्योंकि IT की ही वेटेज से निफ्टी को कम से कम एक बेस बनाने का काम आ सकता है। बट इसको जल्दी ऊपर आना होगा क्योंकि IT जी अपने 1 साल के निचले स्तरों पर पहुंच चुका है। पांचवी इंपॉर्टेंट बात हुआ है वॉलेटिलिटी इंडेक्स विक्स। आज 2% नीचे तो है, लेकिन ये 25 से बहुत ज़्यादा नीचे नहीं टूटा। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम 10% के आसपास की गिरावट आती तो आज आपका 16,000 बच जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। 1 से 1.5% की गिरावट पे आके रुक रहा है और 24.5 के ऊपर अभी भी वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया विक्स बना हुआ है। तो ये सारी चिंता के कारण आपकी स्क्रीन पर है। खैर, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने पोल लेके आते हैं और शिवांगी भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है इस पोल के अंदर कि क्या ये पोल यही है कि इसमें शिवांगी का भी व्यू पॉइंट आता है। एक बार वो पोल आपकी स्क्रीन पर आएगा निफ्टी का, फिर बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट लेके आइएगा। पोल के हिसाब से ऐसा लगता है, जब हमने जो एक्सपर्ट्स का पोल किया उसमें करीब 25% एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि 16,000 के हम नीचे जाएंगे। 10 से 12% एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि हम 15,800 से लेकर 900 वाली रेंज में भी रहेंगे। पूरी तरह से निफ्टी का जो पोल है वो थोड़ा बटा हुआ है, आपकी स्क्रीन पर अभी आएगा। बैंक निफ्टी का भी हमने आंकड़े निकलवाए हैं। निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा आप बढ़ता हुआ देखेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी में एक चीज़ बिल्कुल साफ होगी कि 34,000 नहीं टूटेगा। ये आपकी स्क्रीन पर आ गया पोल। 16,000 के नीचे 25%, 15,800 से 900 में 10%, कुल मिला के 35% हिस्सा ये कहता है कि हम 16,000 के नीचे रहने वाले हैं। 16,000 से ऊपर की रेशियो देखेंगे तो 4 और 65% ऊपर जाने कहने वाला है। तो रेशियो तो यही कहते हैं कि हम 16,000 के ऊपर क्लोज कर सकते हैं। देखते हैं प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। लेकिन बैंक निफ्टी का पोल ज़्यादा क्लियर है, ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर है। आप यहाँ पे देखेंगे 34,000 के नीचे की रेशियो एकदम से डिप हुई है, लेकिन 34,000 से ऊपर बैक टू बैक अच्छे नंबर्स हमको दिखे हैं वेटेज के हिसाब से। 34,000 नहीं टूटेगा बैंक निफ्टी में, ऐसा लग रहा है। 34,700 भी नहीं टूटेगा, ऐसा भी लग रहा है। तो शायद बैंक निफ्टी 34,000 से लेकर 34,700 के एक मेगा रेंज के अंदर ही एक्सपायर कर जाएगी। प्रोबेबिलिटी 34,500 के आसपास की ज़्यादा है। ये रोल ओवर का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर निफ्टी में 68% और बैंक निफ्टी में 68% है। शिवांगी को भी पहले ऐड कर लेते हैं और उनसे इस बार पोल के अंदर उनका भी एक व्यू ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, शेयर्स के बारे में आएंगे। ये कुछ एक ज़्यादा रोल ओवर कम रोल ओवर के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर होंगे। शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। जो पोल हमने किया है, आप किस ब्रैकेट में वोट करेंगे? जी तो हमने जैसे हम निफ्टी का नंबर्स देख रहे हैं, ये काफी एक कॉल राइटर्स का जो है वो प्रेशर बरकरार है और काफी जो है ग्रिप में है। पीसीआर लेवल्स भी ये पूरे हफ्ते हमने देखा कि डिक्रीज होते जा रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि अपसाइड काफी कैप है और एवरी स्मॉल बाउंस में हम देख रहे हैं कि सेलिंग प्रेशर बरकरार है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे और क्योंकि एक और जो है इम्पोर्टेंट बात कि आज का जो एक्सपायरी है, सीरीज ऑन सीरीज वीवैप लेवल्स हम अगर देखें तो आज के जो इंडेक्स लेवल्स है वो उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक स्लाइटली नेगेटिव बायस है, पर जो एक 15,900 का एक सपोर्ट है वो काफी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है। तो हर्डल जरूर है 16,161 और
16250 पे, और नीचे के साइड में 15900 और 15800 नहीं टूटना चाहिए। ये लेवल्स आज के लिए मुझे लग रहा है मई सीरीज का एक्सपायरी के लिए। ओके ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि 15,800 एक मार्केट का बेस है। वैसे शिवांगी, मैंने आपसे बिल्कुल सीधा सीधा सवाल ये पूछना चाहता हूँ, आज एक्सपायरी कहाँ पे होगी, 16,000 के ऊपर या फिर 16,000 के नीचे? जी 16,000 के नीचे लग रहा है। 16,000 के नीचे लग रहा है आपका वोट, यानी कि 16,000 से नीचे वाली कैटेगरी में चला गया, तो वेटेज और बढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो हम एक काम और करते हैं, जहाँ पे 15,800 900 लिखा है, इसकी वेटेज को वापस से रीचेंज करके आपके सामने वापस से पोल उतारेंगे। क्योंकि जैसे जैसे एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं, हम इस पोल को आपके सामने उतारें। शुरुआत में करीब 5 एक्सपर्ट्स का था व्यू, अब इसमें 7 एक्सपर्ट्स का व्यू जुड़ चुका है। खैर आगे बढ़ते हैं, आपको मैं जरा कुछ निफ्टी के आंकड़े बता देता हूँ, फिर हमको जरा शिवांगी ये बता देंगे कि अगली सीरीज़ में अगर हमको निफ्टी ट्रेड करना हो तो फिर स्टॉप लॉस क्या रखें और टारगेट क्या रखें। ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। 17% का है, जून कॉन्ट्रैक्ट है, 17% का ओपन इंटरेस्ट है। ट्रेंड बिकवाली का है क्योंकि बाजार टूट रहा है, लेकिन 17% 18% इस तरह का जो मूवमेंट है ये टिपिकली एक्सपायरी पे मिलेगा। डरने घबराने की बात नहीं, शिफ्टिंग होती है, तो इसलिए ओवाई इतना बढ़ जाता आपको दिखेगा। शिवांगी, आपका व्यू पॉइंट क्या है? अगर मान लीजिए मेरे को अगली सीरीज़ के सौदे लेने हो, 15,800 का स्टॉप लॉस लगाऊं मैं और पोजीशंस को ले सकता हूं, या फिर अभी थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है? जी डिम्पी जी, हम देख रहे हैं कि इंडिया विक्स अभी काफी हाई जोन्स पे है, करीबन 24.8 जोन्स पे है, जो करीबन अपने पिछले 2 दिन के हाई के आसपास ही है। विक्स टूटा नहीं है, यानी कि वोलेटिलिटी जो है काफी है, और यही संकेत देता है कि उठक पटक जारी रहेगी बाजार में। तो थोड़ा सा और वोलेटिलिटी नीचे जाए तब हम खरीदारी की सलाह करेंगे। और 15,800 एक जरूर एक सपोर्ट बन रहा है। हर्डल्स जो है वो 16,161 है, और जैसे ही नेक्स्ट सीरीज में अगर 16,000 होल्ड करता है तो हर्डल्स ऊपर की तरफ 16,250 शिफ्ट हो जाएंगे। ओके ठीक है, वॉलेटिलिटी से डर सबको लगता है, सबका गला सूखता है, सबसे बोला नहीं जाता, ये बात बिल्कुल ठीक है। इंडिया विक्स ने पिछले 3-4 दिन से बहुत परेशान किया। हालांकि कई मामलों में ऐसा लगता है कि हम थोड़ा ओवरसोल्ड हो गए हैं, जैसे हम पी देखते हैं बाज़ार की, या फिर सबसे कम गिरावट देखते हैं, बेस स्ट्रॉन्ग देखते हैं, लेकिन वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे जैसे आके रुकते हैं वहीं से आके लगता है कि नहीं, अभी कुछ नहीं करना चाहिए। शिवांगी ने भी वही चीज़ नोटिस कराई है कि विक्स के हिसाब से भी ऐसे लगता है कि अभी खरीदारी के लिए वो मौका आया नहीं, जहाँ पे आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली एकदम से ये कह पाएँ कि नहीं अब आप आ जाइए, खरीदारी कीजिए। ये 7 दिन में करीब 10% विक्स बढ़ा है। खैर आगे बढ़ रहे हैं, बैंक निफ्टी का डाटा भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। शिवांगी जरा बता दीजिएगा कि बैंक निफ्टी में कुछ करना है कि नहीं। हमारा पोल ये कहता है कि 34,000 का लेवल नहीं टूटेगा आज के लिए। एक्सपायरी पोल तो ये कहता है। एक तो आपका व्यू पॉइंट आज के लिए कि 34,000 टूटेगा नहीं टूटेगा, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, इसमें कुछ बाय करना है कि नहीं करना, क्योंकि इसमें डाइवर्जन है, इसमें फ़र्क है, निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये। हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी पिछले 5 दिनों से ही आउट परफॉर्म कर रहा है ब्रॉडर मार्केट को, यानी कि जितनी गिरावट आ रही है निफ्टी में उतनी बैंक निफ्टी में नहीं आ रही है। काफी जो प्राइवेट बैंक्स है वो रेजिलिएंट है, और इस वजह से ये इंडेक्स को हायर जोन्स पे टिका पा रहे हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो जरूर बैंक निफ्टी मुझे स्ट्रॉन्गर लग रहा है, और 34,000 नहीं टूटते हुए लग रहा है। और एक बार ये थोड़ा सा और बाउंस हम एक्सपेक्ट करेंगे 34,750 के तरफ, और एक सपोर्ट है 34,000 का, और 34,750 अगर क्रॉस करें तो 35,000 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ओके ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सीधा सीधा शेयर्स पे आ जाते हैं। अभी शेयर्स के अंदर हमको क्या करना चाहिए, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, वो आपके सामने आएगा। अभी तक का कंसेंसस इंडेक्स को लेकर यह है कि कोई पोजीशन नहीं बनानी, ना ही शॉर्ट की ना ही लॉन्ग की, अभी थोड़ा साइडवेज है, अवॉइड। आप निफ्टी पे ठप्पा लगाइए अवॉइड का, बैंक निफ्टी पे ठप्पा लगाइए अवॉइड का। अभी ना ही ये कंसेंसस बना है कि बाजार एक वेट कर रहा है, यहाँ से पुल बैक आएगा, ना ही ये मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि बाजार अपने 15,800 के क्रिटिकल एरियाज़ को भी ब्रेक कर देगा। इसलिए जस्ट अवॉइड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। नाउ कम टू द शेयर्स, सीधा सीधा आते हैं। पहले ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, वो आप देखिए। इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो, इसके नतीजे ठीक ठीक थे, लेकिन जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, तो बाजार इसको आज अच्छा रिवॉर्ड दे रहा है, 5% ऊपर है। आजकल कमेंट्री पे भी है कि मार्केट में गाइडेंस कैसी आती है। दूसरा, HDFC बैंक, अगर आज HDFC नहीं होता या ICICI बैंक नहीं होता तो बैंक निफ्टी भी लाल निशान में होता। पिछले 3 दिन से HDFC की ही बदौलत बैंक निफ्टी हरे निशान में बनता है और निफ्टी को थोड़ा आउट परफॉर्मेंस भी देता है।
शिवांगी, आपका व्यू पॉइंट, इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो और एचडीएफसी बैंक अगली सीरीज़ के लिए पोजीशन उठानी है। इस मंथ में तो कुछ नहीं खरीदेंगे अब हम। जी, इंडिगो की अगर हम बात करें तो रिजल्ट्स के बाद जो कमेंट्री आया जिस तरीके से वो काफी एक टर्निंग पॉइंट था इस स्टॉक के लिए, और जिस तरह से आज लॉन्ग बिल्डअप हुई है इस स्टॉक में, तो अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है नेक्स्ट सीरीज के लिए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे क्योंकि ये एक हाईली वॉलेटाइल स्टॉक है, हाई बीटा काउंटर है, तो हमें इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और लेवल्स लगाते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे 1810 जो आज का हाई है वो वापस आने को मिल सकता है, और स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे स्ट्रिक्ट 1700 का। ओके, ठीक है, 1700 का स्टॉप लॉस। आप टारगेट क्या दे रहे हैं इसमें, अगर 1700 का स्टॉप लॉस लगाना है तो शिवांगी? 1810। 1810। एचडीएफसी पे कुछ बोलना है आपको? जी, एचडीएफसी बैंक की अगर हम बात करें तो इसमें काफी अच्छा स्ट्रेंथ बना हुआ है आज, बल्कि जैसे कि हमने डिस्कस किया कि प्राइवेट बैंक्स जो है वो ही इंडेक्स को ड्राइव कर रहे हैं, और एचडीएफसी बैंक जिस तरह से ओपनिंग दिया अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर, और जो एक बेस फॉर्मेशन होके आगे बढ़ रहा है, वो बहुत ही एक अच्छा संकेत दे रहा है, बाइंग इंटरेस्ट दे रहा है और सस्टेन्ड स्ट्रेंथ दे रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे पोजिशनली अच्छे 1400 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, और हम स्टॉप लॉस बनाए रखेंगे 1300 का। स्टॉप लॉस आप बनाएंगे रखेंगे 1300 का। मेरी इंपॉर्टेंस ज़्यादा आज इंडिगो पे है। इंडिगो के अंदर एक ऑब्जर्वेशन है जो मैं ज़रूर आपके सामने रखना चाहूँगा। ये अच्छा प्ले हो सकता है आने वाले दिनों में, बट थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि थोड़ा कॉमोडिटी बेस्ड है, यानी कि इसके अंदर क्रूड का इम्पैक्ट बहुत आता है। बट वैसे आप इंडिगो को देखेंगे तो मैनेजमेंट नया है, नई तरीके से अभी कंपनी चल रही है। 1810 आपका टारगेट है शिवांगी का, और साथ ही आप 1700 का एक स्टॉप लॉस रखिए। रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा ठीक है, आपको दिखेगा। अब आइए इसके दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। ये पैनिक लो है इसका, जब इंटरग्लोब एविएशन हमने टूटते हुए देखा था उसके बाद इसने काफ़ी अच्छे से पुल बैक किया। ना केवल पुल बैक किया, जब जब इसने पैनिक आया उसको इसने अरेस्ट भी अच्छे से किया है। जो पहले हम फ्री फॉल देखते थे, बहुत बड़े बड़े स्विंग्स आप पीछे देख पा रहे होंगे, आप बहुत बड़े बड़े स्विंग्स आप मार्केट के अंदर इंडिगो के अंदर देखते थे, ये सब कुछ कैप्चर हुआ है। ऑल दो हम अभी भी एवरेजेस के नीचे थे, लेकिन एक अच्छा बेस इसने फिर से बनाया। पिछले वाले पैनिक वाले बेस से इस वाले बेस के अंदर आपको ज़्यादा मैच्योरिटी दिखेगी, ज़रा साइडवेज होके बना है, स्टीप वर्टिकल राइज नहीं आया। पहले ये गिरा फिर साइडवेज हुआ, अब अपनी एवरेजेस को ब्रेक कर रहा है। 50 ऑलरेडी पार कर चुका था, नंबर आने के बाद कुशन मिला, अच्छी गाइडेंस आई, 200 को भी शूट कर गया। तो अब ये अपना बेस बना चुका है, इस जगह पर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इंडिगो को पिछली बार की गिरावट से इस बार की गिरावट में थोड़ा अलग करता है। पिछली बार वर्टिकल फॉल, वर्टिकल राइज, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इसके पास रीजंस भी था, इसके पास साइडवेज भी था। तो जिस कहते हैं ना शेयर पक्का होकर चलना, ये काफ़ी हद तक ये कर रहा है कि अपने आप को पक्का मजबूत कर रहा है। चलेगा नहीं चलेगा अभी क्वेश्चन मार्क हो सकता है, बट हाँ धीरे धीरे चलेगा। आपका स्टॉप लॉस 1700 का बनता है, रिस्क रिवॉर्ड ठीक है, 1810 आपका टारगेट है। इंडिगो के अंदर ध्यान रखिएगा। एचडीएफसी के अंदर भी शिवांगी के व्यू पॉइंट आपने सुन लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर हैं शिवांगी। पहला होगा एक वर्लपूल, ये टिपिकली शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है, और दूसरा है एयू स्मॉल फाइनेंस। एक बार इसको जरा और चेक कर लीजिए। जी, वर्लपूल की अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि काफी बार इसमें शॉर्ट कवरिंग मूव जरूर आता है, पर थोड़ा सा एब्सेंस ऑफ फॉलोअप की वजह से ये वापस स्टॉक थोड़ा नीचे चला जाता है। और आज क्योंकि अगर इसका चार्ट स्ट्रक्चर और डेटा सेटअप देखे तो ऑलरेडी ये स्टॉक पिछले अपने कई हफ्तों से ही नीचे ट्रेड कर रहा है और एक डाउन ट्रेंड में है। तो मुझे ये स्टॉक में स्ट्रेंथ नहीं लग रहा है, और हम इसको अवॉइड कर सकते हैं अभी। और एयू स्मॉल फाइनेंस की अगर हम बात करें तो जरूर इसमें आज एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिली है, पर मुझे लग रहा है कि बैंकिंग काउंटर्स में हम जो है बेटर नेम्स देख सकते हैं, जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, और ये एयू स्मॉल फाइनेंस को अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही हाई बीटा स्टॉक है। ओके ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, बैंकिंग का एयू स्मॉल फाइनेंस को हम छोड़ देते हैं, भले इसका आज पुल बैक है, इसको हमने लगा दिया अवॉइड का टप्पा। वर्लपूल को भी अवॉइड ही कीजिए आप। वर्लपूल को इसलिए अवॉइड करना है क्योंकि कोई खुद से बता ही नहीं रहा कि चलना भी चाहता है कि नहीं चलना चाहता, तो फिलहाल अवॉइड करके चलते हैं। मैं आपको जरा इसका डेली चार्ट दिखाता हूँ जो शिवांगी ने भी नोटिस किया, हमारी लिस्ट में भी है कि इसके अंदर स्ट्रेंथ एब्सेंट है।
स्ट्रेंथ ही नहीं है इस शेयर के अंदर, और वो आपको दिखेगी। अब जरा इसके अंदर चार्ट देखिएगा, मैं आपको इसके वर्लपूल के चार्ट दिखाता तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप खुद से देख के कहेंगे कि शेयर को कैसे खरीदें, ये तो पूरी तरह से भी कमज़ोर हाथों में है। पहले आप देखिए, भले ये शेयर चला या नहीं चला, लेकिन इसने कभी भी डैमेज नहीं किया, मार्केट के रिदम के साथ पार्टिसिपेट किया या नहीं किया, जो भी आप इसके कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं किया। बट एक बार जब फाइनली इसने अपने 200 दिन की एवरेज और 100 दिन के क्रॉस ओवर्स को ब्रेक किया, एक डाउनवर्ड चैनल, स्लोपिंग चैनल जिसको हम कहते हैं, वो उसने क्रिएट कर दिया। हर मूव 50 दिन की एवरेज पे आके रुक रहा है, जो आप ये ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं। हर मूव 50 दिन की एवरेज, यानी कि एक छोटी एवरेज जिसको हम कहते हैं, ट्रेडर्स एवरेज कहते हैं, उसके ऊपर भी नहीं आ रहा। 200 दिन की एवरेज तो बहुत दूर की बात रही, और चैनल का ब्रेकआउट अभी तक नहीं हुआ। भले ही मार्केट नीचे आया, ऊपर हुआ, ऊपर, ये जो मैं डेली कैंडल्स बता रहा हूँ, ये यानी कि हर दिन की एक कैंडल है, तो आप सोच रहे हैं कि कई महीने से ये एक ही चैनल को फॉलो कर रहा है, जिसको हम कहते हैं लगातार गिरता हुआ क्रम। छोटा सा ऊपर आता है, फिर गिर जाता है। यही शिवांगी का भी नोटिस पॉइंट है कि ये अपने चैनल को ब्रेकआउट नहीं दे रहा और लगातार डाउनफॉल स्लोपिंग है, इसलिए प्रीमियम दिखे तब भी आप भूल जाइए जब तक चैनल का इसके अंदर ब्रेकआउट नहीं आता। -30% का OI है इसके अंदर, यानी कि शॉर्ट कवरिंग तो हुई है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर पे आप एकदम से ट्रस्ट ना कीजिए। पहले उस 2-3 दिन उसको चलने दीजिए, कोई बात नहीं, महंगा मिलेगा लेकिन पक्का मिलेगा। फिलहाल वर्लपूल में वो कन्विक्शन नहीं बैठ रहा, इसलिए वर्लपूल को भी हम छोड़ रहे हैं, EU स्मॉल फाइनेंस को भी छोड़ रहे हैं। आपके लिए अभी तक 2 ही शेयर हैं मोटा मोटी जो नोटिस हुए हैं। पहला एक तो HDFC, दूसरा इंटरग्लोब एविएशन। अब आते हैं सीधा मंदी वाले शेयर्स पे, आज के मंदी वाले शेयर्स। शिवांगी, एक ज़माना था, ज़माना क्या, पिछले 1.5-2 महीने में आपने देखा होगा कि IEX काफ़ी तेज़ी से चला था शेयर। पहले इसमें कन्विक्शन ये था कि कोई भी डिप मिले इसको खरीद लो, आजकल कन्विक्शन ये है कि कोई भी राइज मिले इसको बेच दो। IEX कमज़ोर हो गया, इसका पैटर्न चेंज हुआ है, तो आप ये चेक कर लो। और IEX के अंदर हमको क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर हम शॉर्ट बनाते हैं या फिर फ्यूचर्स में सेल करते हैं। दूसरा, इंडियन होटल्स, ये शेयर भी नहीं चल रहा, ये अब कमज़ोर हाथों में है और 200 दिन का एवरेज भी ब्रेक कर चुका है। जी, पहले IEX की अगर हम बात करें तो इसने एक अपना एक क्रूशियल सपोर्ट जो है 191 का वो तोड़ लिया है और काफी नीचे ट्रेड कर रहा है अभी। और जिस तरह से इस स्टॉक में हमने देखा कि ना, वीकली अगर हम देखें तो अपने 50 सिंपल मूविंग एवरेज के भी नीचे ट्रेड कर रहा है, जो एक थोड़ा सा नेगेटिव साइन है। RSI भी एकदम सेल जोन में चला गया है, तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक में स्ट्रेंथ नहीं है और इसमें हम सेलिंग कर सकते हैं अगले सीरीज के लिए। और हम देखेंगे 170 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 185 का। और इंडियन होटल्स की अगर हम बात करें तो इस स्टॉक में भी काफी गिरावट देखने को मिली है। पिछले 3 दिनों से काफी एक स्टीप सेलिंग देखने को मिली है और OI बिल्डअप जो है वो भी शॉर्ट की तरफ है, पर मॉडरेट लेवल्स पे है। पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि अपने सपोर्ट को तोड़ के भी नीचे और सेलिंग देखने को मिल रहा है। कोई भी बाउंस नहीं है इसमें, खाली नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है ये। तो इसमें भी हम सेलिंग पोजीशन ले सकते हैं और नीचे मुझे लग रहा है 200 तक के लेवल्स ये स्टॉक छू सकता है और टारगेट हम बनाए रखेंगे 218 का। स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 218 का। ठीक है, 218 का, और 200 के लेवल्स को भी टच कर सकता है आपका रिस्क। और ठीक है, 6 रुपये जाएंगे, 12 रुपये आएंगे, 1:2 बनता ही है। और हम कोई भी शेयर, किसी का भी स्टॉप लॉस टारगेट, हमारी कोशिश होती है कम से कम 1:2 की रेशो तो रखें ही रखें, ताकि आपका रिस्क और ठीक हो। 3-4 प्रिंसिपल तो बेसिक प्रिंसिपल्स में से ये प्रिंसिपल है कि कोई भी सौदा लो आपका जितना जोखिम है उससे 2 गुना रिटर्न मिलेगा तो सौदे में आना है, भले कितना ल्यूक्रेटिव क्यों ना हो, छोड़ दीजिएगा। नहीं तो फिर क्या है ना, मार्केट आपको मुश्किल में डालेगा। IEX के अंदर भी 170 रुपये तक का टारगेट आ सकता है, 185 आपका स्टॉप लॉस होगा, यानी कि 5 रुपये हो सकते हैं यहाँ से जाएं और करीब आपको 10 रुपये तक मिल सकते हैं। 1:2 यहाँ पे भी है। मैं IEX के चार्ट में आपको 2 चीज़ें दिखाना चाहूँगा, कि मैंने ये जानबूझ के शिवांगी से पूछा था कि क्या पैटर्न रिवर्सल हुआ है कि नहीं हुआ, वो आपको दिख जाएगा, वो आपको दिखाता हूँ मैं अभी इसी जगह से, और शिवांगी इस चीज़ से एग्री भी करेंगे। आप देखिएगा, इससे पहले वाला जितना बड़ा मूव है, आप देख पा रहे हैं कितना स्ट्रॉन्ग मूव के साथ है चला, हर डिप को कैच किया गया, खरीदारी हुई। टिपिकली ये फिर साइडवेज हुआ, साइडवेज इसमें थोड़ा थोड़ा अपने आप को कमज़ोर किया। अब जो ये चैनल बना रहा है, ये बियर चैनल बना रहा है, यानी कि कमज़ोर होने वाला है। ये पुराने हाइस के लोअर हाइस का है, ये पुराने लो से लोअर लोस का है।
आप इसको जगह देख रहे होंगे और इसको चैनल को देख रहे हो, आप दिख रहा होगा इसका हाई भी नीचे है, इसका लो भी नीचे है। दूसरा, एवरेजेस का ब्रेकडाउन ऑलमोस्ट हो चुका है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, वॉल्यूम गुम हो गया। बढ़ते समय ज़बरदस्त वॉल्यूम इसके साथ था, खरीद रहा था, फंड्स के पास आ रहा था, सब कुछ था, लेकिन अब ये वॉल्यूम भी कम है। किसी भी शेयर की दो चीज़ें तो ज़रूर दिखे, पहला प्राइस पैटर्न, दूसरा वॉल्यूम पैटर्न। दोनों चीज़ें अगर ख़राब हैं, फिर आप जितने मर्जी इंडिकेटर्स लगाइए, 144 से ज़्यादा इंडिकेटर्स हैं, जहाँ मर्जी लगा के चेक कीजिए, कुछ पैसिव हैं, कुछ एक्टिव हैं। लेकिन फिलहाल IEX एक कमज़ोर कैंडिडेट है, 170 रुपये के तक का टारगेट है। शिवांगी का ऐसा मानना है ये शेयर टूटेगा और 185 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब हमारी वो कैटेगरी शिवांगी हम शुरू करने जा रहे हैं जिसको हम सिर्फ 2 दिन रखेंगे। इस कैटेगरी का हमने नाम रखा है तेज़ी वाले शेयर, और 2 दिन के कमाई वाला वाइब भी चलेगा, यानी कि सिर्फ 2 दिन में ही हमारे इसमें कमाई होनी चाहिए। वो शेयर आपके स्क्रीन पर आएंगे। शिवांगी, इस कैटेगरी में हमने 2 शेयर रखे हैं। पहला, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज इस तेज़ गिरावट के अंदर भी IT ने जो अपने आप को संभाला, एक पुल बैक, छोटा पुल बैक आ सकता है। इन्फोसिस को हमने सबसे ऊपर रख दिया कि पुल बैक आएगा। क्या अगले 2 दिन में उम्मीद करें कि IT हल्का पुल बैक दे सकता है? और दूसरा, अगर बैंकिंग है 5 दिन से अपनी पावर दिखा रहा है, तो HDFC और ICICI बैंक की बदौलत दिखा रहा है। क्या ICICI बैंक में कुछ और पैसे बन सकते हैं अगले 2 दिन में? ज़रा चेक करके बताइए। जी तो IT स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो ज़रूर एक आज थोड़ा पुल बैक मूव देखने को मिला है, पर मुझे नहीं लग रहा है इस पुल बैक मूव में स्ट्रेंथ है और ये सस्टेन कर सकता है। तो इन्फोसिस या TCS या कोई भी जो IT नेम्स है, वो मुझे अभी खरीदारी के लिए नहीं समझ में आ रहे हैं। थोड़ा और इसमें रिवर्सल देखने को मिलेगा तो इसमें स्ट्रेंथ बनते हुए दिखेगा, क्योंकि ये स्टॉक्स ऑलरेडी पिछले 2 महीनों से वीकनेस में है और इसमें कोई भी एक स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिला है। और वीकली स्ट्रक्चर भी हम देखें तो पूरे IT पैक में काफी वीकनेस आ चुकी है। और ICICI बैंक की अगर हम बात करें तो मुझे ये स्टॉक अभी भी काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। आज अपने इंट्राडे हाई से थोड़ा अभी नीचे ट्रेड कर रहा है, पर फिर भी जिस तरह से बैंकिंग इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स, ये एक ऐसा नाम है जिसमें स्ट्रेंथ देखने को मिल सकता है। और मुझे लग रहा है अगर 2 दिन का अगर सेगमेंट है, हम इसमें करना चाहते हैं तो हमें ICICI चूज करना चाहिए ओवर TCS या इन्फोसिस। और यहाँ पे हम 727 का एक टारगेट इमीडिएट लेवल्स पे देख सकते हैं। वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है अपने एक मूविंग एवरेज के आसपास। तो यहाँ के टारगेट्स के लिए हम इसमें खरीदारी कर सकते हैं। ओके, ठीक है। ICICI बैंक में एक बार आप खरीदारी कर सकते हैं। जल्दी से चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। फिर शिवांगी आपको बताने वाली है कि जून सीरीज़ के अंदर बेहतरीन शेयर कौन से जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। ICICI बैंक 727 का टारगेट, 710 का स्टॉप लॉस है, 8 पे जा सकते हैं, तो यहाँ से करीब 12 से 15 रुपये आपको और मिलते हुए दिखेंगे। कोई डिप मिले तो आप और अच्छे से खरीदारी कीजिएगा। एग्जैक्टली ये बिल्कुल उलट है उसके, जैसे अभी मैंने आपको IEX का चार्ट दिखाया था, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग थे, ये अपवर्ड स्लोपिंग है। इसका मतलब ये है कि पिछले वाला जो लो है उससे ऊपर का लो बनाया। अब हम ऊपर के हाई की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि चैनल का ब्रेकआउट विद एवरेजेस हो रहा है। आप देख रहे हैं छोटे से चैनल में है, लेकिन आप क्रॉसओवर्स को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे वॉल्यूम भी रखा हुआ है, तो ICICI बैंक में ज़्यादा कन्विक्शन आप स्ट्रॉन्ग करके सकते हैं। इन्फोसिस भी हमने पता करवाया था, बट इन्फोसिस में ऐसा कुछ नहीं है। इन्फोसिस तो वीक कैंडिडेट है, पुल बैक ज़रूर है, बट अगर ICICI और इन्फोसिस को वर्सेस खड़ा कर देंगे तो वो शिवांगी बिल्कुल ठीक कह रही है कि ICICI की तरफ जाया जा सकता है। ये ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी है, 727 का टारगेट है। शिवांगी, जून सीरीज़ के लिए आपकी बेहतरीन ट्रेड? जी अगर हम ट्रेड्स की बात करें तो अभी मुझे HDFC लिमिटेड काफी अच्छा लग रहा है। ये एक अच्छे एक जोन बेस बना के 2100 का एक जो जोन है उसमें बेस बना के आगे बढ़ रहा है और अपना एक जो लोअर हाइज था पिछले 6 हफ्तों का उसको नेगेट कर रहा है और एक इमीडिएट हर्डल्स जो है वो सरपास कर रहा है डेली फ्रेम में अगर हम देखें तो, और एक मूविंग एवरेज की तरफ इंच कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 2340 का टारगेट हम देख सकते हैं और स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 2215 का। और दूसरा पिक मेरा रहेगा यहाँ पे सेल कॉल, विच इज सेल ऑन कोफोर्ज। हमने देखा कि ये लोअर हाइज बनाते जा रहा है पिछले 3 सेशन से और इसने अपना जो पूरा इंट्रा वीक गेन्स है वो गिव अप कर लिया है। ये स्टॉक अब सरेंडर मोड में आ गया है और इसमें सेलिंग देखने को मिल सकता है। यहाँ पे
पे मेरा टारगेट रहेगा 3220 का और स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 3420 का। ओके ठीक है, एक बाय कॉल है और एक एक सेल कॉल है। कफोर्ज आप सेल है और बाय आप कर रहे हैं HDFC के अंदर। एक्चुअली हमारी भी पहले हम चाहते थे कि 2 दिन के अंदर HDFC डालें, लेकिन फिर हमको जानबूझ के ICICI डालना पड़ा। अच्छा कि आपने वो ट्रेड आपने दे दिया। पिछली बार आपने बोला ना आपका एक शेयर हमने चुरा लिया, तो इस बार एक शेयर आपने हमारा चुरा लिया HDFC वाला। ठीक है, बाय कॉल है उसके अंदर, कफोर्ज के अंदर एक सेल है। शिवांगी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, वापस उम्मीद करते जल्दी आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं।